अस्सलाम वालेकुम वंडरफुल व्यूअर्स। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और वो है माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुलनेस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और जाहिर बात है जैसे ही आप लोग माइंडफुलनेस का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? मेडिटेशन क्लिक करती है कि हम किसी ना खूबसूरत सी जगह पे बैठ के और अपनी आइज को क्लोज करते हैं और उसके बाद इमेजिनेशन करते हैं, तो दिस इज माइंडफुलनेस। नहीं, बल्कि इस तरह कुछ भी नहीं होता माइंडफुलनेस में। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से मौजूद हैं, यानी जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी तरीके से फोकस करें। ठीक है, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसके पास बैठे हुए हैं, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मैं जिस इंसान के साथ बात कर रहा हूँ मैंने किस किस्म की गुफ्तगू उनसे की है, और उसकी फीलिंग्स क्या थे और मेरी फीलिंग्स क्या थे। ठीक है, मैं अगर किसी खाना खा रहा हूँ, कहीं पानी पी रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मेरा माइंडफुल होना चाहिए, मतलब प्रेजेंटली उस मोमेंट में मुझे अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइंडफुलनेस कहते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम मोबाइल लेकर उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, और जितना हमने खाना खाया होता है या नहीं खाया होता है ना, तो हमें टेस्ट का पता चलता है, ना ही हम उस मोमेंट में प्रेजेंट रहते हैं कि हमने किस से बात की है, ये खाना किसने बनाया। हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से नहीं करते हैं कि हम माइंडफुल नहीं होते, वहाँ पे हम प्रेजेंट नहीं होते, मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं माइंडफुलनेस कहते हैं। अब माइंडफुलनेस के बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, अब माइंडफुलनेस को यूज़ नहीं करते हैं, तो जाहिर बात है इसके तो नेगेटिव इफेक्ट होंगे। So mindfulness is not just sitting in meditation, it's about bringing a mindful attitude to everything we do. ठीक है, whether it is eating, walking or even working, जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमारा मौजूद होना, हमारे माइंड का मौजूद होना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में भी माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत खूबसूरत दिया गया है। हम अपनी इबादत यानी कि सलाह, हम जो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, जिक्र हो गया, अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाते हैं, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अपनी पूरी कंसंट्रेशन से अल्लाह के सामने खड़े रहना होता है। तो दिस इज द एसेंस ऑफ माइंडफुलनेस। अब देखें कि इस्लाम क्या कहता है कि नमाज जो है वो हमें रोकती है बुरे कामों से, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है, इवन के तहज्जुद भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे बुरे कामों से खुद को नहीं रोक पाते हैं। वो किस वजह से नहीं रोक पाते हैं कि वो नमाज और सलाह तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और होता है। ठीक है, उनके इंटेंशन जो होते हैं वो कुछ और होती है, उनकी सोच जो होती है वो कहीं और होती है। तो इस वजह से हमारे जो अमाल है ना, उसका दारोमदार नीयत से है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, और जो लोग अपनी नमाजों में खुशू रखते हैं, ठीक है, खुशू क्या होता है कि आप, खुशू का मतलब है कि एक ऐसी स्टेज जिसमें आप रब के सामने बिल्कुल तवज्जो से खड़े रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि वो इत्मीनान के साथ खड़े होते हैं। सो दिस इज द पावरफुल वे टू इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस इन अवर डेली लाइफ। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आप जब मेरे सामने खड़े होते हैं तो खुशू के साथ खड़े रहें, तवज्जो के साथ खड़े रहें। ठीक है, तवज्जो क्या होती है कि आपका उस मोमेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। हमें अपने रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस को यूज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। वो किस तरीके से? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी आर वर्किंग, फोकस इंटायरली ऑन योर टास्क। जब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके साथ पूरी तरह से मौजूद रहें, ना कि आप एक साइड पे बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग के साथ, और दूसरी साइड पे अपना फोन यूज कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द माइंडफुलनेस। और यहाँ पे आप पूरी तरीके से प्रेजेंट रहे विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। माइंडफुलनेस ना सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये हम अल्लाह से करीब करने का भी एक जरिया है। सो लेट्स प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन एवरीथिंग वी डू एंड ब्रिंग मोर पीस एंड फोकस इन अवर लाइफ। Thanks for watching, and if you found this video helpful, like it, share it with your friend, and follow for more positive content. Stay mindful, stay blessed.